नमस्ते दोस्तों। आज हम अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लेने जा रहे हैं जो आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। नाउ लेट्स प्रोसीड। आज हम जो स्टॉक्स लेने जा रहे हैं सभी स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। सभी स्टॉक शेयर होल्डर को कंसिस्टेंटली रिटर्न देते आ रहे हैं। दोस्तों, हम क्या यूं ही प्रॉफिटेबल बनते हैं? हम क्या कोई भी स्टॉक पिक करके प्रॉफिट कमा सकते हैं? नहीं ना। हम प्रॉफिटेबल बनते हैं अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को पिक करके, जिसे जानने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स में ध्यान रखने को बहुत जरूरत है। तो चलिए देखते हैं वो स्टॉक के पैरामीटर्स के ऊपर, जिससे हम समझ सकेंगे कि वो स्टॉक्स हमें लेना चाहिए या नहीं। तो पहला स्टॉक हम जो ले रहे हैं वो इस तरह का है। ये स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं। ये स्टॉक दिसंबर 20 को लगभग 1100 का हाई बनाया था, वहां से नीचे आकर अपना काप के बेस बनाया, फिर अभी लगभग 1100 के करीब आकर नीचे आ रहा है, शायद हैंडल बनाने। ये स्टॉक दो जगह सपोर्ट लेके भाग सकता है। एक तो 850 से 890 के जो करंट लेवल है, और एक जगह आप देख सकते हैं इसी जगह यह कंपनी लगातार ट्रेड कर रहा था बहुत दिन तक। वो जगह है 750 से 770 के रेंज। यह कंपनी शायद अपना कप एंड हैंडल पैटर्न वहां कंप्लीट करेगा। यह कंपनी अपना कप एंड हैंडल पैटर्न बना के 1500 से 1600 तक आराम से भागेगा। और हाँ, यह कंपनी जो करंट लेवल है वहां से भी रिबाउंड कर सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा चांस से 750 से 770 तक का जो लेवल है वहां से ये रिबाउंड कर सकता है। कंपनी का मार्केट कैप 17,458 करोड़ है। ये एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का पीई एवरेज है, प्राइस टू बुक वैल्यू एवरेज है। ईपीएस 80.06% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं। पीडब्ल्यूपी के हिसाब से अब ये कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। डिविडेंड यील्ड 1.24% का देता है। फेस वैल्यू 2 है, मतलब आगे जाकर यह कंपनी 1:2 का स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। पाइटस के एप स्कोर के हिसाब से यह कंपनी का पैरामीटर्स एक्सीलेंट है। ये रहे कम्युनिटी सेंटीमेंट्स। 100% लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने की सलाह दी है। ये रहे कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी सभी सही है। डेब्ट थोड़ा बहुत है, मामूली सी है। यह रहे कंपनी की ओवरऑल होल्डिंग्स। प्रोमोटर्स और एफआईआई के होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। डीआई ने अपने होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इन शॉर्ट एपीएलएलटीडी। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का कोर बिजनेस यही है कि वे फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करते हैं। उनके फॉर्मेलिन इंडियन बर्ड ड्रग्स में डील करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़े से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा से भी अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे इतनी मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट रोज लेके आऊँ और अच्छे प्रॉफिटेबल स्टॉक ढूंढ के आपके लिए लेके आऊँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टॉक ले रहे हैं वो इस तरह का है। यह कंपनी लगभग अक्टूबर 21 को 1100 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां से अप्रैल 23 को 570 का एक बॉटम बनाया था, फिर वो कंपनी 1100 का हाई तक पहुंच गया था। यह कंपनी शायद, जैसे आप देख सकते हैं, रिसेंटली अपना जो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो हैंडल है अभी बना चुका है। अब थोड़ी बहुत उसी एरिया में कंसोलिडेशन करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, एक स्टॉक एक प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करना बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में वो स्टॉक लंबा रहता है वो रेंज उस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। अगर आगे जाकर फॉल भी हो जाए डाउन ट्रेंड में, वो स्टॉक का उस प्राइस रेंज को कम ही तोड़ते हैं। इसलिए रिलायंस, पिडिलाइट जैसे दिग्गज स्टॉक्स की फॉल हमेशा लिमिटेड होता है, क्योंकि वे लोग एक प्राइस रेंज में कंसोलिडेट हेल्दी करते हैं। इसलिए आप जान लीजिए, जो स्टॉक जैसे भागता है उसी तरह फॉल होता है। यदि एक कंपनी 10 दिन में 10 रुपए से 100 रुपए तक गया, तो अगले 10 दिन में वो 100 रुपए से 20 तक तो आराम से फॉल हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक वोलेटाइल के किस्म के रहते हैं।
कंपनी का मार्केट कैप 81,456 करोड़ कंपनी की पी एवरेज है। देखिए दोस्तों, ये सब कंपनी का पी हमेशा हाई रहते हैं, पर रिटर्न शेयर होल्डर्स को शानदार देता है। इसलिए पी के मामले में डरिएगा नहीं कि पी ज्यादा है। सेक्टर पी के हिसाब से अगर यह कंपनी सेक्टर पी के आसपास भी रहे तभी काम चलते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू एवरेज से ईपीएस 10.47% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं। फेस वैल्यू 2 है, मतलब आगे जाकर यह कंपनी 1:2 का स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। बायटस की स्कोर के हिसाब से यह कंपनी स्टेबल कंडीशन में है। ये देखिए, कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर सभी बढ़े हैं। दोस्तों, ईपीएस और बुक वैल्यू पर शेयर इसलिए 2023 को फॉल हुए हैं क्योंकि कंपनी 1:5 का स्प्लिट दिया था 2021 को, मतलब ₹10 से ₹2 का फेस वैल्यू हो गया था। इसलिए उसी हिसाब से कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसका एडजस्टमेंट हुआ था। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा रिड्यूस हुआ है। डेप्थ तो बिल्कुल नहीं है कंपनी का, कंपनी एकदम डेप्थ फ्री है। ये देखिए कंपनी की होल्डिंग्स, प्रोमोटर के होल्डिंग्स सेम है कोई क्वार्टर से। जहां प्रोमोटर्स का होल्डिंग सेम रहते हैं मतलब कंपनी स्टेबल है। ऐसे कंपनी में एफआईआई और डीआईआई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये देखिए, एफआईआई लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, डीआईआई भी अपनी स्टेक लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो किससे छीना जा रहा है ये होल्डिंग्स? होल्डिंग्स रिड्यूस हो रहा है इम्पेशेंट पब्लिक का, जिसको सर्वर का मुनाफा 1-2 दिन में ही चाहिए। इसलिए ऐसे अच्छे स्टॉक्स से हटाकर पब्लिक अपना होल्डिंग्स किसी भागने वाले स्टॉक में डाल देता है, और ऐसे कभी कभी ज्यादा लॉस हो जाता है पब्लिक का, क्योंकि भागने वाले स्टॉक हमेशा स्मॉल कैप होता है और मार्केट के पिटाई में स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा पीटते हैं। इसलिए आप लोग देखिएगा, अच्छे अच्छे खिलाड़ी ज्यादा तक अपने होल्डिंग्स मिड कैप और लार्ज कैप में रखते हैं क्योंकि वो स्टॉक्स सिक्योर होते हैं। अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड, इन शॉर्ट आईआरसीटीसी लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करते हैं? आईआरसीटीसी रेल बेस्ड एंड नॉन रेल बेस्ड डोमेस्टिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म देश भर में प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी आशा से आपके दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं दीपज्योति इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।